सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो पेपर दिखा रहा हूं वो 2023 का 60,244 वाली वैकेंसी जो आदित्यनाथ योगी जी ने निकाली थी, बम्पर भर्ती 60,244 वाली वैकेंसी, वो बड़ी भर्ती थी। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल ऑफलाइन पेपर है जो आप लोगों को मैं आज आपको दिखाऊंगा। उसका ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 60,244 वाली वैकेंसी का ओरिजिनल पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोगों का जो सेंटर गया था वो मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ जिले में हम लोगों को जो है सेंटर गया था। ठीक है, तो उसी का आज मैं ऑफलाइन पेपर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। इस पेपर को दिखाने का मेरा मतलब ये है कि देखो, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर भर्ती आई है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर भर्ती आई है, जो कि बम्पर दूसरी बड़ी भर्ती है ये। ठीक है, पहली जो भर्ती थी वो ये पेपर है। ठीक है, पहली जो भर्ती थी वो 60,244 वाली वैकेंसी का ये पेपर है। ठीक है, और उससे वो बड़ी बम्पर पर थी, और ये भी ठीक बम्पर भी मानी जाएगी, क्योंकि ये 32,679 पदों पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने फिर दोबारा एक भर्ती लाई है, जिसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। आवेदन जो है 31 दिसंबर को ही स्टार्ट हो गया था। मतलब नए साल पे, मतलब कि सभी उम्मीदवारों को योगी आदित्यनाथ जी ने जो है गिफ्ट तौर पे ही मान सकते हो, क्योंकि इस वैकेंसी को 2025 में ही लाने का मतलब कि मकसद ये है कि बच्चों की जो उम्र सीमा है, जो उम्र सीमा है, वो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं मतलब कि जो ओवर एज हो जाते हैं। ठीक है, जो 2000 जैसे ही 2026 लग जाता है, 1 तारीख हो जाती है, 2026 लग जाता, तो मतलब कि ओवर एज हो जाते। तो इस भर्ती का लाने का मकसद यही था कि लास्ट में, ताकि बच्चे ओवर एज ना हो। ठीक है, अब इसमें एक और फायदा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे, ठीक है, तो उनका जो आयु में इश्यू आ रही थी क्योंकि उनका जो है 18 से लेके 22 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा था आवेदन करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब कि सभी टीचर्स, सभी अभ्यर्थी, मतलब आप सभी लोगों का सपोर्ट था उसमें। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने ट्वीट किया, मतलब कि बहुत कुछ किया आप लोगों ने, और ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब बिना किसी, मतलब कि अभी सबके सब जो है लखनऊ जाने वाले थे, इसी कारणवश लखनऊ जाने वाले थे, क्योंकि मतलब कि ये जो जनरल कैटेगरी को जो आयु की छूट दिलवाने के लिए। ठीक है, तो आयु छूट में मिल गई है जनरल कैटेगरी की जो छूट थी वो मिल चुकी है। पहले क्या था कि 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक की जनरल कैटेगरी का जो है अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अब क्या है कि जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक आवेदन कर सकता है अभ्यर्थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ ओबीसी और एसटी के लिए छूट मिल गई है। ठीक है, तो ऐसे में जो जनरल कैटेगरी में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं के भी बच्चे हो, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है अच्छी खासी आवेदन करने वाले हैं। और आप लोग, मैं जितने भी अदर स्टेट का यह वीडियो देख रहे हो, आप लोग सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में आवेदन जरूर करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब कि सुनहरा मौका है। हालांकि वैकेंसियां लगातार आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी गई है, मतलब कि इसका फॉर्म भरा है, 40,000 प्लस वैकेंसी रही है इसमें। ठीक है, तो यूपी होमगार्ड का जो अभी फार्म गया है, लास्ट डेट में इसका जो है एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दिया है, 25, 26, 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसकी एग्जाम डेट भी। तो इसी तरह से ये 32,679 पद जो आया है, इसका 1 महीना दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए 1 महीना दिया गया है, और इसकी लास्ट डेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 जनवरी को, मतलब कुल मिला के आप लोगों को 31 दिसंबर 2025 को ये जो आवेदन करने के लिए स्टार्ट हुआ था, और जो है 30 जनवरी 2026 को, मतलब 1 महीना आप लोगों के लिए है फॉर्म भरने के लिए। जो यूपी के कैंडिडेट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो यूपी के कैंडिडेट हैं वो अपना जाति और निवास अपडेट करवा ले, फिर उसके बाद जो है अपना फॉर्म भर दे। ठीक है, डोमोसाइल सब कुछ अपलोड होगी वहां पर, अच्छी खासी साइन सुइन होने वाले हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के मामले में मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। देखो, डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके सब अच्छी तरह से, बिल्कुल जो भी
अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी जॉब की तैयारी, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से बिल्कुल संभाल के रखे। जो नहीं है उसे अब जो नहीं है उसे बनवा ले, जो अपडेट होना है उसे अपडेट करवा ले, और जो एज ए नॉर्मल एक पड़ा हुआ है उसका फोटो स्टेट करवा ले, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब कुछ बिल्कुल तैयार रखे। एक मांगता है तुम 4 दो उसे, अगर मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो वहाँ पे जांचेंगे वो अगर आधार कार्ड का एक फोटो स्टेट मांगते हैं, मार्कशीट का एक फोटो स्टेट मांगते हैं, ठीक है, और टीसी की जो तुम्हारी टीसी है वो एक फोटो स्टेट मांगते हैं, तुम 4 दो, 5 दो, 6 दो, इस हिसाब से अपना व्यवस्था करके रखो कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,679 पद की जो है फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दो। फार्म भर के इसका नोटिफिकेशन के अनुसार पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इसका सबसे पहले सिलेबस देख लेना। कोई भी एग्जाम, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी जरूर कहूँगा कि देखो कोई भी एग्जाम निकालने से पहले यूं ही नहीं निकलता। सबसे पहले उसका सिलेबस देखना पड़ता है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है ऑफलाइन पेपर कैसा होता है। जो ये जो पेपर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये 60,244 वाली वैकेंसी, आप लोग तो जान सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पिछली वैकेंसी थी 60,244 वाली वैकेंसी, उसका ये ऑफलाइन पेपर है जो कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और एक एक क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले ये जो भर्ती थी वो लीक हो गई थी, ठीक है। पहले ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 वैकेंसी का जो भी एग्जाम था वो पहले हुआ था, पहले 2 दिन में अरेंज किया गया था, ठीक है। पहले 2 दिन में अरेंज किया गया था, फिर ये जो भर्ती थी वो लीक हो गई थी, कहीं ना कहीं से पहले लीक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा जो है अरेंज करा, तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बच्चों को देखते हुए इन्होंने जो भी बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड लिया था उसे बसें परिवहन फ्री कर दिया था, ठीक है। जो सरकारी बसें थी वो कहीं भी जाने के लिए फ्री थी, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड दिखाते थे और जो है फ्री में जो है ट्रैवल करते थे, मतलब अपना एग्जाम सेंटर के लिए, मतलब ट्रैवलिंग फ्री थी, ठीक है। तो हमारा जो है मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ जिले में सेंटर लगा था। 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर है, और ये यहाँ पर लिखा रहता है सबसे पहले ये है कि प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सबसे पहले एक ये दिया जाएगा, ऑफलाइन पेपर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर देने के बाद आप लोगों को एक OMR सीट देंगे, ठीक है। जो OMR सीट है वो 3 पेज का रहेगा, ये रहेगी, ये बिल्कुल सील पैक रहेगी। आप लोग देख सकते हैं ये जो सील है ये हमने तोड़ी है, आप लोग भी आपको भी ऐसी सेम टू सेम मिलने वाली है। ये आप लोग ये सील तोड़ोगे इस चीज का, ठीक है। तो ये हमने ये सील तोड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले वो लोग कहेंगे, जो एग्जामिनर लोग हैं वो आप लोगों से कहेंगे कि भैया देखो आप लोगों का ये जो एग्जाम मिला है, एग्जाम पेपर मिला है, ऑफलाइन पेपर मिला है, तो ये सील है या नहीं है, ठीक है। तो जो है सबके सब जो है चेक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सील मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। और सील हमने ही तोड़ी है इसकी। और उसके बाद देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर OMR सीट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी एक यहाँ पर एक सीरीज नंबर होता है, वो भी जो है OMR सीट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं, जैसे इस पे लिखा है, देखो यहाँ पर निर्धारित समय लिखा रहता है। जो निर्धारित समय हो एग्जाम का, जो हमारा समय था यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का जो निर्धारित समय था वो इसमें दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। 120 मिनट का ये जो है 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, और 120 मिनट इसका जो है टाइम दिया गया था एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसमें जो है नेगेटिव मार्केटिंग थी, इसका जो 60,244 वाली वैकेंसी है इसमें नेगेटिव मार्केटिंग हम लोगों की थी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लिखा रहता है कि निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कोई भी निर्देश दिया रहता है तो भाई कोई भी कारणवश दिया रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है गलती, मैं जानता हूं कि आप लोग 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल के होंगे, ठीक है, 30 साल तक के होंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब मतलब कि उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो ज्ञान होता है ना, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ये कोई आपको किसी की बात कर रहा हूं मैं, कोई जो है
बिल्कुल घमंड, जो स्टूडेंट है वो घमंड कर लेता है, घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान मिल रहा है जैसे मिल रहा है उसे लो, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है तो वहां से हट जाओ, लेकिन ज्ञान मिल रहा है ना तो आप लोग लो बिल्कुल, ठीक है। तो अधिकांश छात्र ऐसा करते हैं कि भाई अरे मुझे तो पता है कि मुझे ये निर्देश निर्देश के बारे में क्यों बता रहा है, ठीक है। मैं निर्देश के बारे में भाई इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वहाँ गलती ना करें, ठीक है। ये जो खासकर वीडियो है ना उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करने वाले हैं, जो वाकई में जो है गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी मतलब कि एज ए नॉर्मल बना रहा हूँ, तुक्का लगाने वाले के लिए बना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुक्का लगाने वाला है वो तुक्का के भरोसे चुपचाप चले जाए, ठीक है। बात करते हैं इसके ऑफलाइन पेपर के बारे में। तो यहाँ लिखा रहता है निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित देखो इसमें जो है इस निर्देश में देखो ये पूरा पेपर है ना, ये पूरा पेपर में OMR सीट के बारे में भी लिखा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें OMR सीट के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। देखो पढ़ के भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि OMR उत्तर पात्रक मतलब कि OMR उत्तर पात्रक को प्राप्त होने पर उपरांत जब आपको निर्देश किया जाए तो OMR उत्तर पात्रक के पार्ट 1 में विवरण को नीले काले बाल पॉइंट पेन से ही ध्यानपूर्वक भरे, ठीक है। जांच कर ले कि OMR उत्तर पात्रक जो है 3 प्रतिलिपियां हैं नहीं। देखो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बॉल पेन लेके जाना है, जो बॉल पेन होता है वो लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, ठीक। जेल पेन आप लोगों को नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब इनका कहना है कि जब आप लोगों को ये OMR सीट मिल जाए, ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को, जब आप लोगों को ऑफलाइन पेपर मिल जाए और आप लोगों को जो है OMR सीट मिल जाए, ठीक है, तो इसके जब मिलने के उपरांत निर्देश किया जाए, जब आप लोगों को कहा जाए तभी बिना कहे कुछ नहीं आप लोगों को छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। हालांकि वो वहाँ से मास्टर लोग एग्जामिनर लोग बैठे रहेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है, एग्जामिनर लोग बैठे रहेंगे आप लोगों के सामने, वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का जब एग्जाम होगा तब आप लोगों को एक आईडी एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आईडी में जो है आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर जो है आधार कार्ड, ठीक है, इससे एंट्री होगी आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों की एंट्री होने वाली है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से एक होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आप लोगों का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों को जो है एंट्री ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आधा घंटा बैठाया जाएगा, ठीक है, और मतलब जो भी टाइमिंग होगी वो तो आप लोगों की उस पर लिखा रहेगा, जो आप लोगों का जो OMR सीट सॉरी आप लोगों का जो प्रवेश पत्र आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उस पर लिखा रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को यही बताया था कि जब OMR सीट को आप लोगों को जो प्राप्त हो तो बिना निर्देश के आप लोग बिल्कुल छेड़छाड़ मत करें। जैसे निर्देश किया जाता है तो इसे नीले काले बॉल पॉइंट से ध्यानपूर्वक भरे। पता है दिक्कत ये होती है ना कि जो अधिकांश बच्चे हैं वो OMR सीट को भरना ही नहीं जानते, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं OMR सीट को भरना मतलब बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, और किस तरह से भरना है, ठीक है। इसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसमें, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है गलत कर देते हैं। अगर आप लोग देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि भाई देखो, अगर आप लोगों ने अब कितना ही पढ़ लिख के आए या फिर कितनी मेहनत करके आए, ठीक है, कितना ही पढ़ के आए, कितनी मेहनत करके आए, अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी ना तो आप लोगों का सारा पेपर रद्द है, ठीक है, सारी मेहनत बेकार है। चाहे आप लोग जो है कितनी ही मेहनत, कितनी ही रात जागे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी तो आप लोगों के लिए दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है, कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनने वाला है, ये 100% है। देखो ये हमारी तरफ से 100% अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी तो आप लोगों का जो है रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। आप ये मत सोचना, क्योंकि देखो वहाँ जो OMR सीट जांचने वाला है वो कोई आदमी नहीं है, वो कंप्यूटर में जांचा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर लगाएंगे, जो सही होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो नहीं सही भरा होगा तो उसका जो है काम खत्म है। फिर अगली भर्ती देखें फिर, ठीक है। अगर मान लो इस भर्ती में रह जाए 32,679 पदों में रह जाते तो फिर अगली भर्ती का इंतजार करना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं चाहते, तुम इसी में भर्ती होना चाहते हो, ठीक है, इसी वैकेंसी में भर्ती होना चाहते हो, तो एक एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कि एज ए नॉर्मल कि हाँ तुक्का तक्का लग गया तो भाई कोई भी जनरल नॉलेज की किताब उठा लेने से जो है आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम है, जो ऑफलाइन पेपर है, देख रहे हो ना, इसका सिलेबस देखना पड़ेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के अनुसार। इसमें नोटिफिकेशन में जाओगे आप लोग, फार्म भरोगे, फार्म भरने के बाद नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया रहता है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसे नहीं। इसमें मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, इसमें अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग हिल जाओगे। मैं पूरा क्वेश्चन खोल देता हूँ सब कुछ, देखो
आप लोगों को सबसे दिखा देता हूं कि देखो ये 20 निर्देश हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 निर्देश है। मैं फटाफट बता रहा हूं, आप लोगों को 20 के 20 बड़े ध्यान से पढ़ना है। मतलब टाइमिंग बहुत रहेगा, आप लोग ये नहीं, आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि बिल्कुल मतलब कि ना टाइमिंग नहीं रहेगी, टाइमिंग बहुत रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल घबराने नहीं, ठीक है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी के आराम से जाओ, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को देखो मैं बोल रहा था कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग जो है, क्योंकि यार जो हमें मास्टर पढ़ाते हैं ना, जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ठीक है, आप लोगों में जो अगर कोई मास्टर होगा वो पढ़ा रहा होगा क्या, अब मुझे एक बात बताना कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या आप लोगों के मास्टर ने कभी ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं? देख लो, आप लोग खुद ही देख लो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साफ साफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है ये। देखो क्या आप लोगों के मास्टर ने इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं? आप लोग खुद ही देख लो और इसे करना स्टार्ट करो, आप लोग सोल्व करना, जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसे सोल्व करना स्टार्ट करो, तभी आप लोगों का ये आंकड़ा लगा सकते हो कि मैं इस वाली वैकेंसी में भर्ती हो पाऊंगा, या सीधी तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्जाम है, पहले एग्जाम ही निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, इसी एग्जाम, ये जो पेपर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, इसी को निकाल के आप लोग जो है ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। आप लोग खुद ही देख लो कि किस लेवल पे एग्जाम आया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आया था, आप लोग देखो कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आया था, ठीक है। देखो तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में इस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। मतलब जो बच्चा अगर नहीं पढ़ के गया होगा वो खाली टुकुर टुकुर टाक रहा होगा, मतलब खाली टुकुर टुकुर ताक रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या पढ़ाई कितनी जरूरी है, इस पेपर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। जो भी बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में गया होगा वो या तो पढ़ रहा होगा, ठीक है, या तो फिर तुक्का उक्का के भरोसे होगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रस्ताव दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर ऑफलाइन पेपर में अगर मान लो नेगेटिव मार्केटिंग खत्म हो जाती है तो शायद इसमें बच्चों का तुक्का भी लग जाए, यानी मैं कन्फर्म नहीं हूं, क्योंकि तुक्का उक्का ऐसे नहीं लगता, इस हिसाब से नहीं लगता, ध्यान रखना इस चीज का कि तुक्का उक्का यूं ही नहीं लगता, ठीक है। लेकिन भाई साहब लग भी सकता है, किसी की कैसी किस्मत, किसी की कैसी किस्मत, क्या मतलब कि अगर 100 अभ्यर्थी, सपोज करो 100 अभ्यर्थी अगर पेपर दे रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 100 अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं, क्या पता कितनों का तुक्का लग जाए यार भाई। ऐसे में अगर तुक्का लगता है तो काफ़ी जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो रह जाएंगे, मतलब कि जो अच्छी तरह से मेहनत किए होंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में इस लेवल तक के क्वेश्चंस आया था, ठीक है। आप लोग एग्जाम को देख के सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मतलब कि ये जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग बेझिझक होके, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो बेझिझक होके कमेंट जरूर करना कि सर मुझे ये चीज़ जो आप लोगों को दिखानी है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग एज अ नॉर्मल पूछ सकते हो कमेंट के जरिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में आप लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिला था। तो इस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ना और सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, वीडियो को रोक के, ठीक है, वीडियो को रोक के इस लेवल तक का क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों का जो है ये अनुमान लग सके कि हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैं बैठने के लायक भी हूँ या नहीं हूँ। मैं सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल रियलिटी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलना है कि भाई देखो बच्चों को फंसाना थोड़ी है कि बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ये है वो है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई मास्टर कह भी रहा है ना कि आसान क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये पेपर उसे दिखा दो कि ये पेपर सर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ये पेपर है, तो आसान है क्या इसमें? आसान आप ही लोग बता दो, जो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इसमें आसान क्या है ये भी दिखा दो, ठीक है। ये सोल्व वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जो
यूपी पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है, माइंडेड बच्चा होगा, पढ़ने वाला होगा, ठीक है। अब देखो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश बच्चों ने फार्म भर दिया होगा। अब ये 100 में से 90% बच्चों की मैं कहानी बता रहा हूँ, ये अभी जो भर्ती आई है ना, वो खाली भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है। 32,679 पद है ना, कई लाख फॉर्म भराएंगे, ठीक है। 60-70 लाख फॉर्म ना भरा जाए, 80 लाख ना फॉर्म भरा जाए, ठीक है, ठीक है। अब जितने भी भर जाए, ठीक है, मैंने अंदाजा लगाया, ठीक है। और इसमें के सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 10% खाली पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी ने पता क्या क्या है, बाकी ने फॉर्म भरा है और चुपचाप जो है अपने काम में लग जाए, एग्जाम का वेट करेंगे चुपचाप। ये पता क्या करेंगे, ये खाली जो है एग्जाम में जाएंगे, तुक्का लगाएंगे, लगा तुक्का तो सही, ना लगा तुक्का तो सही, ठीक है। खाली यही करने जाएंगे और कुछ नहीं करने जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो आप लोग जो है, आप लोग अगर मेहनत करने वाले बच्चे हो तो आप लोग ये बाजी मारने वाले हो, ये 100% सही है। तो आप लोग जो है देख सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आया था। देखो आप लोग देख सकते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का हमारा मेरठ जिले में सेंटर गया था। उसी का ओरिजिनल पेपर मैं दिखा रहा हूं। पेपर दिखाने का माध्यम सिर्फ यही है कि आप लोग देख सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कर रहे हो, क्या आपने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किया है? नहीं किया तो भाई करना स्टार्ट कर दो। देखो नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चंस आएगा, इसे रट के जाओ और वहां जाके मतलब कि फिल्टर पाड़ दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो है सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है ये, ठीक है। तो फाइनली जो है अभी आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूं मैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी आई है, जो कि आप लोगों का 32,679 पदों पर ये भर्ती है। अभी इसके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हुआ है, पूरा 1 महीना अभी रहने वाला है। 31 दिसंबर 2025 को ये जो ऑनलाइन एग्जाम था वो अप्लाई स्टार्ट हो गया था, मतलब बच्चों ने आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं। कई लाख बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है, कई लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे भी, ठीक है। कंपटीशन इस बार टफ रहने वाला है, एक बात का ध्यान रखना कि कंपटीशन इस बार टफ रहने वाला है। उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आंसर भी आएंगे, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में इस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो सोचो इस बार क्या होगा, ठीक है। वैकेंसी भी कम है, बच्चे भी ज्यादा हैं, मतलब देखो वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी जाते हैं, तो मतलब कि जो एग्जामिनर है वो किस लेवल कैसे मैनेज करेगा। आप लोग सोच सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जामिनर है वो कैसे मैनेज करेगा, देख सकते हो आप लोग जो है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 32,679 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है, और उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2026। 1 महीना फॉर्म के लिए है आप लोगों के पास, अच्छी तरह से बिल्कुल इसका फॉर्म भर के बिल्कुल रेडी हो जाए। और बात करते हैं इसकी फीस की, तो फीस में इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रहने वाली है 500 रुपये फीस यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद एसटी और एससी के लिए है 400 रुपये फीस यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के, मतलब कि जो है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं इसकी मैक्सिमम एज की, कि कौन कौन उम्मीदवार इसमें जो है इस भर्ती में जो है शामिल होगा, मतलब कि जो है इस परीक्षा में शामिल होगा, और आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो मैक्सिमम एज मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एज रहने वाली है आप लोगों की, सबसे पहले तो थी जो है जनरल कैटेगरी की बता देता हूं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी की एज थी वो 18 से लेके 22 वर्ष तक के कुल थी, ठीक है। और महिला की 25 वर्ष तक की, जो जनरल कैटेगरी की महिला है वो 25 वर्ष तक की थी, ठीक है। उसके बाद जो है सभी बच्चों ने योगी जी से गुहार लगाई, ट्वीट किया, ठीक है, एग्जामिनर को, मतलब कि बहुत भागा दौड़ी के हिसाब से। और नहीं होता तो भाई लखनऊ जाते, नहीं होता तो लखनऊ जाते, लेकिन लखनऊ जाने से पहले ही वहां से जो है ऑर्डर आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत के बदौलत ही
ये जो एज है उसमें रिलैक्सेशन मिली है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और आप लोग जो है अदर स्टेट से हो तो आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल इसमें 32,679 पदों में जो है भर्ती जरूर, मतलब कि आवेदन जरूर करना। आप लोग अगर अदर स्टेट से हो, चाहे किसी भी से हो, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, कहीं किसी भी जिले से हो तो आप लोग भी जो है आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज आप लोगों की रहने वाली है 18 से लेके 25 वर्ष तक के। तो जनरल कैटेगरी में आप लोग अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे, एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो यूपी के जनरल वाले हों या बाहर के अदर स्टेट वाले जो बच्चे हों, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो अगर आप लोग SC और ST से है तो आप लोग जो है आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी भी चीज़ में आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख ली कि 18 से लेके 25 वर्ष तक के उम्मीदवार जो है जनरल कैंडिडेट जो है फॉर्म भरने के लिए तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो OBC और ST के लिए जो है 5 साल की छूट मिलती है, तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का मैं ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूं आप लोगों को। इस पेपर को दिखाने का यही मतलब है कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल पे क्वेश्चंस आता है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, और इसी के हिसाब से आप लोग तैयारी में लग जाएं। देखो जो मास्टर पढ़ा है, सपोज करो आप लोगों को जो मास्टर पढ़ा रहा है, जो मास्टर आप लोगों को पढ़ा रहा है, और उस क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस को जरूर मैच करना। क्या आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का मैं आप लोगों को जो पेपर दिखा रहा हूँ, क्या आप लोगों के जो मास्टर जी हैं, चाहे आप लोगों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन या मतलब कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, क्या वो लोग ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करना सिखा रहे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चंस बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लो, कुछ ही करो, लिख के ले जाओ, नोट्स बना के ले जाओ, या कुछ भी करो, ऐसा कुछ भी करो, और जो मास्टर है उनसे सोल्व करवाने की कोशिश करो। सर मुझे ये क्वेश्चंस जरूर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पिछली जो वैकेंसी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वाली वैकेंसी थी, उसमें ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो कम से कम सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। क्या से पता इसी लेवल का क्वेश्चंस आए, क्या पता इसी लेवल का क्वेश्चंस आए, तो आप लोग ये जान पाएंगे ना, इसी के हिसाब से जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो नई वैकेंसी आई है भाई, इसमें आप लोग जो है जरूर इसमें आवेदन करना। 12वीं पास, 10वीं 10th + 2 उम्मीदवार जो है इसमें जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में शामिल हो सकता है, इसमें जो है आवेदन कर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात मैं बात बता देता हूँ, शुद्ध हिंदी में योग्यता है। योग्यता आप लोगों की रहने वाली है, जो भी उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर भर्ती होगा, मतलब कि जो भी आवेदन करेगा उसकी 12वीं पास, इंडिया में किसी भी मतलब कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। बात करता हूं, अगर मान लो आप इसका पेपर निकाल देते हैं तो फिजिकल में आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। फिजिकल में जनरल, OBC और ST, जनरल और OBC और SC की जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST की 160 है, ठीक है। और बात करते हैं चेस्ट, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट नापा जाता है, सीना नापा जाता है। जो महिला हैं उनका खाली वेट नापा जाता है, उनके सीना नहीं नापा जाता, ठीक है। जो महिला है उनका जो है सीना नहीं नापा जाता, उनका वेट जो वजन होता है वो 40 kg से ऊपर होना चाहिए महिला, ठीक है, कमजोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट जो है फीमेल की मेल की जो चेस्ट है वो 79 से लेके 84 तक होनी चाहिए, ठीक है। 79 से लेके 84 तक होनी चाहिए, और SC वालों के लिए 77 से लेके 82 तक होनी चाहिए, ठीक है। वही मैं महिला की बात बता दूं तो महिला की जो ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब जो हाइट है यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और SC की जो महिला है वो 147 है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है भर्ती होना चाहते हैं, और आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर जरूर देखें, और ये जो वीडियो है वो अपने साथियों तक जरूर भेजें, और ये देखें कि किस लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मैं फिर एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का आप लोगों को मैं ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूं। इसके माध्यम से आप लोग यही समझ पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इस पेपर को दिखाने का मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप लोग यही रट के चले जाओ, यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो आप लोगों की बहुत गलत सोच है। इस वीडियो को दिखाने का मतलब, इस जो पेपर को दिखाने का मतलब मेरा यही था कि भाई आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। उसी के माध्यम से आप लोग जो है अच्छी तरह से तैयारी करें, बिल्कुल ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है भाई तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।